दुनिया के एक बहुत ही वॉलेटाइल रीजन मिडिल ईस्ट में दो शक्तिशाली देश लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ खामोश जंग लड़ रहे थे। पर 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। उसके न्यूक्लियर प्लांट्स तो ध्वस्त किए ही, साथ ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीवाइज्ड ऐलान भी कर दिया कि इजराइल अपने लिए बतौर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़े ईरान पर तब तक अटैक करता रहेगा जब तक उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह मिट्टी में नहीं मिल जाता। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। एक तरफ है ईरान, एक पुरानी सभ्यता इस्लामिक रिपब्लिक, दूसरी तरफ है इजराइल, छोटा लेकिन टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेस्ट का दोस्त और एक मिलिट्री पावर हाउस। इन दोनों के बीच बढ़ चुके तनाव को ईरान कैसे टैकल कर सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ईरान के पास कुछ ऑप्शंस हैं। जवाब में ईरान एक लिमिटेड रिस्पांस चुन सकता है, कोई ड्रोन या मिसाइल स्ट्राइक किसी इजरायली बेस या शिप पर ताकि बदला भी ले ले और एक फुल फ्लेज्ड वॉर भी ना हो। इसके अलावा अपने एज ओल्ड ट्रिक प्रॉक्सी वॉर्स को भी ईरान यूज कर सकता है। हिजबुल्लाह या इराकी मिलिशियाज के थ्रू इजराइल पर रॉकेट अटैक्स करवाए, जिसे ईरान ऑफिशियली डिनाई कर देगा। ईरान के प्रॉक्सीज पर हम आगे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। ईरान फुल स्केल रिटेलिएशन भी चुन सकता है, डायरेक्ट मिसाइल स्ट्राइक्स ऑन इजरायली सिटीज या न्यूक्लियर प्लांट्स। ये सबसे रिस्की ऑप्शन है क्योंकि इसका जवाब इजराइल फुल मिलिट्री रिटेलिएशन से देगा और हम जानते हैं कि इजराइल एक बेहद मजबूत मिलिट्री पावर है। दुनिया एक रेड लाइन के एज पे खड़ी है। एक गलती, एक मिसफायर या एक मिसअंडरस्टैंडिंग फुल स्केल वॉर का रीजन बन सकती है। यूएस इन्वॉल्व हो सकता है, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट करेंगे और वेस्ट एशिया एक और इराक सीरिया टाइप डिस्ट्रक्शन जोन बन सकता है। इसीलिए ईरान अगर रिटेलिएट करता भी है तो शायद सोच समझ कर करेगा। शब्द से भी बदला लिया जा सकता है और बम से भी, पर दोनों के अंजाम अलग होंगे। ईरान के पास एडवांस्ड अमेरिकन जेट्स नहीं है, लेकिन उसने एसिमेट्रिक वॉरफेयर में मास्टरी हासिल कर ली है। इसका मतलब ईरान छोटी लेकिन पावरफुल चीजें यूज करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दर्द पहुंचाती हैं। चलिए जानते हैं ईरान के मेन मिलिट्री टूल्स को। यूएस के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल है। अगर ईरान चाहे तो एक कोऑर्डिनेटेड मिसाइल बैराज इजराइल के मेजर सिटीज, पोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस पर कर सकता है। आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये वो मिसाइलें होती हैं जो जमीन से छोड़ी जाती हैं और बहुत ऊंचाई तक जाकर फिर गिरती हैं अपने लक्ष्य माने टारगेट पर। इनमें से कुछ ईंधन से चलती हैं, कुछ ठोस रॉकेट से। चलिए एक एक कर समझते हैं। शाहब, ये मिसाइलों का एक परिवार है जिसमें शाहब 3 जैसी मिसाइल्स शामिल हैं। ये लिक्विड ईंधन से चलती हैं, रोड पर ले जाने लायक हैं और 1300 किलोमीटर तक मार सकते हैं। खुर्रमशाहर, ये भी लिक्विड ईंधन वाली मीडियम रेंज मतलब मध्य दूरी की मिसाइल है जो करीब 2000 किलोमीटर दूर तक मार सकती है। माना जाता है कि ये नॉर्थ कोरिया की मिसाइल से बनी है। फतेह 110, ये ठोस ईंधन वाली मिसाइल है, यानी इसमें पहले से ईंधन भरा रहता है। ये जमीन से जमीन पर मार करती है और 300 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। जुल्फकार, ये भी बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता 750 किलोमीटर है। फतेह 1, ये एक बहुत तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बनाया है। ये भी मीडियम रेंज में आती है। क्रूज मिसाइल्स की भी बात कर लेते हैं। ये मिसाइलें उड़ते हुए जमीन के पास पास जाकर लक्ष्य पर वार करती हैं। ये आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों से धीमी होती हैं, लेकिन इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। क्रूज मिसाइल्स की लिस्ट में है मशकत। ये एक क्रूज मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर तक जा सकती है। इसके बाद आती है कादिर। ये समुद्र में दुश्मन के जहाज़ों पर हमला करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा है। फिर बात कर लेते हैं नस्र 1 की। ये छोटी दूरी की मिसाइल है जिसे भी समुद्री लक्ष्यों पर इस्तेमाल किया जाता है। या अली नाम की मिसाइल, ये ज़मीन से ज़मीन पर हमला करने वाली मिसाइल है और 700 किलोमीटर तक जा सकती है। सूमर, ये रूस की पुरानी मिसाइल रदुगा KH-55 की कॉपी है। नूर मिसाइल, ये भी एक एंटी शिप जहाज पर हमला करने वाली मिसाइल है जो चीन की C-802 मिसाइल पर आधारित है। ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। उनमें से कुछ के बारे में आपको बताते चलते हैं। शहीद सीरीज, ये ड्रोन सर्विलांस भी करते हैं और बम भी गिरा सकते हैं। शाहिद 136, ये एक सुसाइड ड्रोन है, लो कॉस्ट, हार्ड टू डिटेक्ट, हाई इम्पैक्ट। आपको बताते चले कि ये ड्रोन हमास, हिजबुल्लाह और हुथीज को भी दिए गए हैं और रूस ने भी यूक्रेन में इनका इस्तेमाल किया था।
ईरान के साइबर हैकर्स ने इजराइल के वाटर प्लांट्स, बैंक्स, एनर्जी ग्रिड्स को टारगेट किया है। एक साइबर रिटेलिएशन साइलेंट होता है लेकिन डिसरप्टिव भी। आसान भाषा में कहें तो जब कोई साइबर हमला बदले के लिए किया जाता है तो वो ज़्यादा शोर नहीं करता, लेकिन वो सामने वाले के सिस्टम, नेटवर्क या कामकाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। तो हाँ, ईरान बॉम्ब्स के बिना भी केओस क्रिएट कर सकता है। पर्शियन गल्फ में ईरान फास्ट अटैक बोट्स, सी माइंस, एंटीशिप मिसाइल्स, मिनी सबमरीन्स का इस्तेमाल करता है। अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है, जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजरता है। अगर ऐसा होता है तो इनडायरेक्टली ग्लोबल इकोनॉमी और इजराइल दोनों पर अच्छा खासा प्रेशर बन सकता है। ईरान लंबे समय से इनडायरेक्टली वॉर में शामिल हुआ है अपने प्रॉक्सीज के जरिए। इजराइल के साथ पहले भी ईरान ने खुद डायरेक्टली वॉर में एंगेज ना होकर अपने प्रॉक्सीज को आगे किया। प्रॉक्सीज माने बीच का रास्ता या आदमी जो आपकी पहचान छुपाकर आपके लिए काम करता है। ईरान के कारगर वेपन्स में से एक उसका प्रॉक्सी नेटवर्क भी है। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं। अगर ईरान चाहे तो हिजबुल्लाह से इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर ओपन फायर करवा सकता है। वहीं हमास और PIJ को ईरान फंड करता है। इजराइल के खिलाफ हर कॉन्फ्लिक्ट में ये फ्रंट लाइन में होते हैं। इराकी और सीरियाई मिलिशियाज, ये ग्रुप्स इजराइल या US के मिलिट्री बेसिस पर ड्रोन या रॉकेट अटैक्स कर चुके हैं। ईरान प्रॉक्सीज का यूज करके प्लॉजिबल डिनायबिलिटी मेंटेन करता है, मतलब ईरान खुद नहीं लड़ता, उसकी जगह अटैक कोई और करता है। रिंग ऑफ फायर स्ट्रैटेजी डिस्कस किए बगैर ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की बात अधूरी रहेगी। जिन प्रॉक्सीज की बात हमने पहले की थी, इस स्ट्रैटेजी को आप उसका एक्सपेंसिव माने विस्तृत वर्जन समझ सकते हैं। ईरान की रिंग ऑफ फायर स्ट्रैटेजी का बेसिक आइडिया है इजराइल को चारों तरफ से घेर लेना प्रॉक्सीज के जरिए, ताकि जब ज़रूरत हो तो इजराइल पर हर डायरेक्शन से अटैक किया जा सके। लेबनान, गाज़ा, सीरिया और यमन मिलकर ये पूरा सर्कल बनाते हैं एक रिंग ऑफ फायर, जिसमें से किसी भी कोने से इजराइल पर अटैक किया जा सकता है। ईरान अपने लॉयल ग्रुप्स माने प्रॉक्सीज के थ्रू ये घेरा बनाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, इसके ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप हैं, जिसके पास हमने आपको पहले बताया था 1 लाख से ज़्यादा रॉकेट्स हैं। ये इजराइल के नॉर्थ बॉर्डर पर एक कॉन्स्टेंट थ्रेट भी है। फिर गाज़ा में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहादी जो साउथ वेस्ट से रॉकेट फायर करते हैं। ईरान इन्हें फंडिंग और वेपन्स भी देता है। सीरिया के मिलिशियाज में ईरान की प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है और इजराइल बॉर्डर के पास ईरान बैक्ड मिलिशियाज एक्टिव हैं। आखिर में यमन में हूथी, ये ईरान से लिंक्ड हैं। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन से रेड सी के जरिए इजराइल को टारगेट कर सकते हैं। रीसेंट इजरायली अटैक्स के बाद ईरान ओपनली वॉर्न कर चुका है कि वो इसका जवाब देगा। अगर रिंग ऑफ फायर स्ट्रैटेजी एक्टिव होती है तो इजराइल को नुकसान हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ऑलरेडी बॉर्डर पर अग्रेसिव है, गाज़ा से इंटेंस रॉकेट फायर पॉसिबल है, हूथी रेड सी से ड्रोन्स भेज रहे हैं और सीरिया के थ्रू ईरानी स्ट्राइक्स इंटेंसिफाई हो सकती हैं। अगर सब प्रॉक्सीज एक्टिव हो गए तो इजराइल को मल्टी फ्रंट वॉर फाइट करनी पड़ेगी। नॉर्थ में हिजबुल्लाह, साउथ में हमास, ईस्ट में सीरिया और सी की साइड, रेड सी की साइड हूथी। हर जगह से मिसाइल थ्रेट होने पर इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी ईरान के लिए स्मार्ट मूव माना जा सकता है, क्योंकि बगैर खुद डायरेक्टली वॉर में घुसे ईरान प्रॉक्सी वॉर फुल पावर से चला सकता है। ये बात जग जाहिर है कि इजराइल किसी भी एंगल से कमजोर नहीं है। आयरन डोम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स के खिलाफ शील्ड है। डेविड स्लिंग एंड एरो 3 लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। F-351 आदिर जेट्स, ये वो एडवांस स्टेल्थ जेट्स हैं जो ईरान तक जाकर सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं। इसके अलावा इजराइल की साइबर कैपेबिलिटीज इंप्रेसिव हैं। मोसाद और यूनिट 8200 जैसे एलीट यूनिट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पहले ही सैबोटाज कर चुके हैं। हमास को लगभग न्यूट्रलाइज कर चुका है इजराइल और पेजर अटैक के बाद हिजबुल्लाह भी रिबिल्डिंग फेज में है। इजराइल ने हर फ्रंट पर अपने डिफेंस लेयर्स बिल्ड किए हैं, लेकिन अगर ईरान मल्टी फ्रंट अटैक करता है, माने ड्रोन प्लस मिसाइल्स प्लस प्रॉक्सीज, तो सिस्टम ओवरलोड हो सकता है इजराइल का। देखिए, ईरान इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल्स का तो नहीं है, ये आइडियोलॉजी, इनसिक्योरिटी और पावर स्ट्रगल का मिश्रण है। दोनों देश अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर एक दूसरे के वजूद को चैलेंज भी करते हैं। ईरान के पास आर्सेनल है, मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्रॉक्सी, साइबर फोर्स। इजराइल के पास है टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, डिफेंस लेयर्स। लेकिन जो इन दोनों के पास नहीं है वो है ट्रस्ट। और जब तक भरोसा नहीं होता तो एक छोटी सी चिंगारी भी महायुद्ध बन सकती है। अभी के लिए विदा लेती हूँ।
ईरान इजराइल मुद्दे से जुड़े अपडेट्स लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। बने रहिए खबरगाहों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।